ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा टू एवरीवन। कल हम लोग ने टेक्स्ट 6 कर रहे थे। यथाकाशा स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्य उपाधाराय। यानी भगवान हमें एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। दो वो एग्जाम्पल अपने आप में कंप्लीट नहीं है, बट बिकॉज हम भगवान के बहुत माइन्यूट अंश है, लेकिन इस वजह से हम कृष्णा को कंसीव नहीं कर सकते। वो क्या बोल रहे हैं उसे हम आसानी से समझ नहीं सकते। सो ही इज गिविंग एन एग्जाम्पल। कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सारा सृष्टि सारा ब्रह्मांड में वो है, लेकिन वो उसमें होकर भी उसमें नहीं है। तो ये डुअल चीज है कि ये इसको हम कैसे कंसीव करें कि भगवान है भी, सब कुछ उन्हीं में है, यानी वो सब जगह है, सब जगह पूरे सृष्टि में पूरे ब्रह्मांड में वो सब जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी वो उसमें होकर भी उसमें नहीं है। तो कृष्ण जब लीला करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, तो गर्भोदक्षाय विष्णु पहले जो कार्णोदक्षाय विष्णु होते हैं, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, फिर क्षीरोदक्षाय। तो कैसे वो क्या करते हैं, पहले जब सृष्टि ब्रह्मांड बनता है तो वो सबके अंदर जाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। उसके बाद उसमें वहां पर वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा जाते हैं, जिससे कि हम सबके अंदर अगर कृष्ण एस परमात्मा नहीं होंगे तो हम भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो नाउ ही इज एक्सप्लेनिंग कि कैसे मैं सब में हूँ। भगवान, अब तो हम ये जानते हैं कि एस परमात्मा वो हर एटम के अंदर है, हर कण के अंदर, कण में ईश्वर का वास है एस परमात्मा के स्वरूप में, 4 भुजा वाले विष्णु रूप में। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैं सब में हूँ, लेकिन मैं फिर भी बट आई एम नॉट इन दैम। मैं सब में हूँ, सब कुछ मुझ में सिचुएटेड है, सब कुछ मुझ में ही है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे जो बहुत तेज हवा होती है, जब तूफान आता है तो कैसे हवा चलती है, पवन कैसे चलता है, तेज रफ्तार से। तो जैसे वो तेज रफ्तार विंड जो होता है वो इस पूरे स्काई में, पूरे आसमान में कैसे स्थिर होता है, लेकिन फिर भी वो आसमान जो है वो उस विंड के साथ मिक्स नहीं होता, एंड जो विंड है वो आसमान के साथ मिक्स नहीं होती। भले वो दोनों उसी जगह होते हैं, साथ में होते हैं, लेकिन ना तो स्पेस विंड के साथ मिक्स होता है, ना तो विंड स्पेस के साथ मिक्स होता है। इसी तरह सब कुछ भगवान में सिचुएटेड है, सब कुछ भगवान के भगवान के परमात्मा स्वरूप में सब कुछ सिचुएटेड है, उनमें ही सिचुएटेड है, भगवान में ही सिचुएटेड है। लेकिन वो किसी भी मटेरियल चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, वो किसी भी चीज के अंदर होकर भी नहीं है। भगवान एस परमात्मा प्लेनेटरी एक्सपेंशन है। भगवान का जो है वो एक प्लेनेटरी एक्सपेंशन है, जिससे कि वो पूरे ब्रह्मांड को मेंटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं। और इस रूप में वो गोलोक या वैकुंठ में नहीं होते। भगवान जिस तरह अभी हमारे हृदय में भगवान है एस परमात्मा स्वरूप में, लेकिन जब हम वैकुंठ जाएंगे या हम गोलोक जाएंगे तब भगवान परमात्मा के रूप में नहीं होते, बिकॉज क्योंकि वहां पर जो हमारी बॉडी होती है वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल बॉडी होती है, लेकिन यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में हमारे पास एक मटेरियल बॉडी होती है, जिसे मेंटेन करने के लिए हमें भगवान के बिकॉज ये मटेरियल बॉडी है और ये खत्म होने वाला है, तो इसको सस्टेन करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए भगवान एस परमात्मा हमारे साथ रहते हैं।
अगर भगवान जी नहीं होंगे तो हमारे लिए एक उंगली को मूव करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी हम जो कुछ भी चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज कृष्णा इज देयर विद इन आवर हार्ट एज परमात्मा। सो अब कृष्णा इज गिविंग एग्जाम्पल, वो बता रहे हैं कि कैसे वो सब चीज, सब कुछ उनमें है लेकिन वो उसमें होकर भी नहीं है। भगवान एज परमात्मा सब कुछ में है, बट जो भगवान का असली स्वरूप है वो क्या है? श्याम सुंदर रूप। उस रूप में भगवान सिर्फ वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में रहते, वो एक कदम भी वृंदावन के बाहर नहीं निकालते। यानी भगवान की जो शक्तियां है वही सब कुछ इस संसार को चला रही है। जैसे कि ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड किसके कंट्रोल में है? दुर्गा देवी के कंट्रोल में, यानी उनकी बहिरंगा शक्ति है। पर अपराशक्ति जो है, उसे ही हम अपराशक्ति कहते हैं, यानी दुर्गा देवी जो है वही उनकी अपराशक्ति है, जो कि राधा रानी की परछाई है। और पराशक्ति जो राधा रानी है, अंतरंगा शक्ति जो राधा रानी है, बहिरंगा शक्ति जो महामाया दुर्गा देवी है। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला था कि पश्य में योगम ऐश्वरम, यानी पश्य यानी देखना, मेरे इस योग ऐश्वर्य को देखो। तो इसका क्या मतलब है? इसका भी बहुत गहरा मतलब है कि हम भागवत तत्व को, यानी हम भगवान को सिर्फ उनकी कृपा से ही देख सकते हैं। अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो भगवान अपने भक्तों को, यानी सिर्फ अपने भक्तों को ऊपर ही कृपा करते हैं। जो उनका भक्त नहीं, जो उनसे एनवी करता है, जिन्हें उनसे द्वेष है, जिन्हें उनसे ईर्ष्या है, ऐसे लोगों को भगवान नहीं दिखाई देते, उन पर कृपा नहीं करते। भगवान उन्हें भी कृपा करके अपना स्वरूप दिखा सकते हैं, बट जिन्हें द्वेष है उन्हें भगवान नहीं अपनी कृपा करते हैं, खुद का दर्शन नहीं देते। जैसे कि ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है कि प्रेम अंजना चचुरिता भक्ति विलोचने, यानी प्रेम का अंजन लगा हो जिस भक्त के आंखों में, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तम हम भजामि। यानी जब हमारे आंखों पे भक्ति का काजल लगा हो और भक्त जो है तब कृष्ण को हर समय अपने हृदय में देख पाते हैं। एंड इसके पहले भी हमने ये जाना था कि जब कोई शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्त जो होता है उसके हृदय में भगवान एस परमात्मा नहीं होते, उसके हृदय में वो श्याम सुंदर रूप में मौजूद होते हैं। तो जब किसी के आंखों पर भक्ति का जो मरहम लगा हो या भक्ति का काजल लगा हो, अनॉइंटेड हो, यानी वो आंखें जो भक्ति से भरी हुई होती है, वो हर समय श्याम सुंदर रूप में भगवान के दर्शन कर रही होती है। तो भगवान यही बोल रहे हैं अर्जुन को कि मेरा जो ये दर्शन है वो आपके आपके ये मटेरियल बॉडी से, ये मटेरियल सेंसेस से इम्पॉसिबल है। हरे कृष्ण। जिस मन भगवान का दर्शन सिर्फ भगवान की कृपा से पॉसिबल होता है, और वो अपनी कृपा अर्जुन पे कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है उनका शुद्ध भक्त। भगवान की जो योग माया शक्ति है वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने में वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। और ये बहुत ही ये जो है वो उसमें एक्सपर्ट है। योग भगवान की जो योग माया है वो कौन है? वो राधा रानी है। इसलिए भगवान उनकी ही शक्ति से इस मटेरियल वर्ल्ड को सस्टेन करते हैं। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं कि जो बद्ध जीवात्मा है वो इस तत्व को नहीं समझ सकता कि कैसे सब कुछ भगवान में है। यानी अगर सब कुछ भगवान में है तो कैसे वहाँ होने के बाद भी हम भगवान क्यों बोलते हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ? जब सब कुछ आपके अंदर ही है तो आप उसमें कैसे हैं? तो भगवान जो है वो कभी भी मटेरियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं होते, मटेरियल शक्ति के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है।
वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। उनकी जो एक्सटर्नल शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, वही सब कुछ इस एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन को क्रिएट भी करती है और मेंटेन भी करती है। लेकिन क्रिएशन का जो सोर्स होता है वो कौन होते हैं? वो भगवान ही होते हैं। शिरोडक्षाई विष्णु, आई मीन कारणो दक्षाई विष्णु जब अपनी नेत्रों से ग्लैंस करते हैं प्रकृति पर, तब जाके क्रिएशन स्टार्ट होता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पाक्षे पुनस्तानि कल्पादो विश्रिताम्यहम्। यानी हे कौन्तेय, जब ये पूरा ब्रह्मांड जो है इसका प्रलय होता है, डिवास्टेशन होता है, तो ये जितने भी जीव होते हैं, जितने भी सृष्टि में जो कुछ भी होता है, वो कहाँ जाता है? वो प्रकृति के अंदर जाता है। यानी जैसे हम समझते हैं, जब सृष्टि लीला हुई है तो स्टेप बाय स्टेप, वन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फाइव स्टेप, समझ लो ऐसे 10 स्टेप्स हो गए। तो ये हो गया क्रिएशन, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7-10 स्टेप्स में जाके पूरा कॉस्मोस मैनिफेस्ट होता है। अब जब प्रलय होता है तब क्या होता है? तब जैसे लास्ट वाला जो 10 नंबर का स्टेप था वो 9 नंबर में जाएगा, फिर 9 नंबर वाला जो स्टेप है वो 8 में जाएगा, 8 वाला 7 में जाएगा, 7 वाला 6 में जाएगा, 6 वाला 5 में जाएगा। ऐसे करते करते एक रिवर्स होता है। जैसे कि हम वीडियो को रिवर्स करते हैं तो वो पीछे पीछे कैसे, जैसे जैसे आगे गया था वैसे वैसे पीछे करके लास्ट में वो क्या होता है, जो भगवान विष्णु के जो एब्डोमेन है वहां पे पूरे जीव आत्मा और सब कुछ ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ वहां चला जाता है। ये कैसे? जैसे कि ब्रह्मा जो है वो क्रिएट करते हैं, माने मटेरियल वर्ल्ड को, जो सेकेंडरी क्रिएशन होता है वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मा जी जब क्रिएट करते हैं तो ब्रह्मा जी का अपना एक लाइफ होता है। जैसे उनका दिन होता है तो सारा क्रिएशन होता है, उनका रात होता है तो सब कुछ प्रलय हो जाता है। लेकिन जो पूर्ण प्रलय होता है, जो पूरी तरह से यूनिवर्सल डिवास्टेशन होता है, वो पूर्ण प्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं और उनका मृत्यु हो जाता है, तब पूर्ण प्रलय होता है। यानी पूरे सृष्टि खत्म हो जाती है। तब क्या होता है? तब सब कुछ भगवान विष्णु के एब्डोमेन में चला जाता है। तो इस तरह उनकी जो शक्तियां हैं वही सब कुछ मेंटेन करती है। इस तरह सब कुछ उनकी प्रकृति में एंटर हो जाता है और फिर जब नया कल्प शुरू होता है तब उनकी शक्ति से ही सब कुछ क्रिएट होता है। जैसे कि हम लोग ने सृष्टि लीला में सब कुछ जाना था कि कैसे भगवान सृष्टि लीला करते हैं। तो इसी तरह हर बार एक पहले तो प्रलय होता है, हर दिन और हर रात में प्रलय होता है। एंड जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब महाप्रलय है, ग्रेट एनहिलेशन। और तब भी सब कुछ प्रकृति में जाता है एंड लास्ट में वो भगवान के एब्डोमेन में जितने भी जीवात्मा, जब प्रलय होता है और उस वक्त हम सब जीव आत्मा के जो भी मेंटल कंडीशन होते हैं, जो भी हमारा कॉन्शियसनेस होता है, उस रूप में हम भगवान के एब्डोमेन में होते हैं। और जब सृष्टि की फिर रचना होती है तो माया देवी हमें हमारे जिस कॉन्शियसनेस में हमने बॉडी लेफ्ट किया है उस प्रलय के समय, उसी कॉन्शियसनेस में हमें दोबारा अलग अलग स्पीशीज में जन्म मिलता है। यानी अलग अलग बॉडीज प्राप्त होते हैं अपने डिजायर्स और अपने कर्मों के हिसाब से। तो ये कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। प्रलय होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा सब कर्म खत्म हो गया, हमारे सब मतलब अगली बार हमें फिर ह्यूमन बॉडी मिल जाएगा, नया नया लाइफ शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रलय होने का मतलब प्रलय तो हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन एक रेस्टिंग स्टेज होता है। उस स्टेज में भी हम लोग का जो हमारा कॉन्शियसनेस होगा, जो जिस तरह के हम हैं उसके अकॉर्डिंग ही जब नया सृष्टि रचना होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें नेक्स्ट बॉडी प्राप्त होगा। प्रकृतिम स्वामवस्थव्य प्रकृतिम स्वाम अवस्थव्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम आवासम प्रकृतेर्वसा। ये जो पूरा मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, जो कुछ भी भौतिक रचना होती है, वो सब कुछ भगवान कृष्ण के ही डायरेक्शन में होता है। वही उनके ही इच्छा से होता है। उनकी इच्छा होती है
क्रिएशन करने का तो क्रिएशन होता है, उनकी इच्छा होती है प्रलय करने का तो प्रलय होता है। तो सब कुछ कृष्ण की इच्छा से उनके डायरेक्शन में होता है। वो चाहते हैं उस तरह से जो उनकी शक्तियां है वो सब कुछ प्रकट करती है, मैनिफेस्ट करती है, क्रिएट करती है, कंट्रोल करती है। तो इस तरह जो नेचर है वो हेल्पलेस है। अगर कृष्ण ना हो तो सब कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जितने भी लिविंग एंटिटीज है वो बार बार प्रकट होते हैं और बार बार उनका नाश होता है, प्रलय होता है। इस तरह भगवान का सुप्रीम विल जो उनकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंगली हम बार बार हमारा हमें बॉडी प्राप्त होगा एंड बार बार हमारा प्रलय होगा। इस तरह हम लोग सब कंप्लीटली भगवान की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। नाचा माम तानी कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीना वद आसीनम असक्ताम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये जितने भी एक्टिविटीज हैं, जो कुछ भी मटेरियल क्रिएशन हो रहा है, जो कुछ भी रचना, जो कुछ भी कॉस्मोस में घट रहा है, वो सब कुछ में मैं इन्वॉल्व नहीं होता, मैं उसमें इंटेंगल नहीं होता, मैंने भगवान उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते। वो हर चीज से डिटैच है, उनका एक न्यूट्रल पोजीशन है, उससे वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिटैच्ड होते हैं। उनकी प्रकृति जो है वो तीन गुणों के अंदर, यानी भगवान की जो प्रकृति है जो तीन गुणों से ही कंसिस्ट है, बनी है, वो रिपीटेडली वो लिविंग बींग्स को यानी जीव आत्माओं को क्रिएट करती है जो कि अपने कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। और उन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, यानी जो उनका कॉन्शियसनेस होगा उसके अकॉर्डिंगली वो बार बार क्रिएट करती है। और जो सृष्टि लीला होती है वो होती है, यानी मटेरियल एनर्जी जो है भगवान की, जो बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी, वही सब कुछ मेंटेन करती है। मया मया अध्यक्ष यानी मेरे अध्यक्षा में, वहां पे भी भगवान की इच्छा से उनके वही वो अध्यक्ष भी वही है, उनकी इच्छा मात्र से ही जो माया शक्ति है सब कुछ क्रिएट करती है। लेकिन अगर वो ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। भगवान जीवात्मा से इनडिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान को जीवात्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने जो स्पिरिचुअल पास्टेंस है वृंदावन, वो लोग वृंदावन में जो उनका स्पिरिचुअल पास्टेंस है, जो उनकी नित्य लीला है, उसमें वो हमेशा एंगेज रहते हैं। भगवान अपनी नित्य लीला में रहते हैं, सदा ही वहीं रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें जीवात्मा से कुछ लेना नहीं। वो अपनी एक्सटर्नल और मार्जिनल जो उनकी एक्सटर्नल एनर्जी यानी दुर्गा देवी है, और जो बहिरंगा शक्ति है, और जो मार्जिनल एनर्जीज है वो क्या है, हम सब जीव आत्मा जो तटस्थ शक्तियां हैं, वो सब भगवान के इस पास टेंस को नरिश करते हैं, यानी पोषण देते हैं। ये सब कुछ भगवान किस लिए करे, अपनी ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो ये सब कुछ जो है, हम सब जो जीव आत्मा है, जो माया देवी है, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ भगवान के जो नित्य लीला है, जो ट्रांसेंडेंटल पैस्टेम्स है, उसको पोषण देने के लिए होता है। लेकिन जो हम सब जो है, हमें क्या करना है, हमें भगवान को सुख देना है, हमें उनके जो लीलाएं हैं उसको पोषित करना है। बट जीवात्मा क्या करती है, जो कंडीशन सोल है वो क्या करती है, वो ऑपोजिट एक्ट करती है, उसको भी इंजॉय करना है, यानी हम सबको ही इंजॉय करना है। लेकिन फिर भी हम, इसलिए हम सबके लिए ये मटेरियल वर्ल्ड है, हमें हमें भी भगवान के साथ, यानी भगवान की जो लीला है उसमें हमें उनको हेल्प करना था, उनके इस लीला को और भी अच्छा करके उनको हेल्प करके उसे नरिश करना था, उसे पोषण देना था। बट जो कंडीशन सोल है वो क्या है, वो खुद इंजॉय करना चाहते हैं, वो भगवान को नहीं सेवा देना चाहते, वो खुद ही अपना इंजॉयमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इससे भगवान की जो नित्य लीला है उस पर कोई असर नहीं होता है। हम सब कितने भी जीवात्मा भगवान को वहां से छोड़ के आ जाए, तभी भगवान का जो नित्य लीला है उसका जो रस है वो वैसा ही बना रहेगा। तो जो कुछ भी जीवात्मा करती है
वो माया के कंट्रोल में होकर जो कुछ भी करती है वो सब कुछ भगवान ही उसको करने की परमिशन देते हैं, लेकिन भगवान इससे अलग होते हैं, भगवान इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि आज एक इंसिडेंट हुआ था मंदिर में। तो एक बच्चा है, वो मे बी इज 14-15 ईयर्स ओल्ड। तो उसको उसके दादाजी जो है वो बहुत अच्छे भक्त है, मैंने मंदिर में ही सेवा करते हैं, लेकिन उसको भक्ति नहीं पसंद है, उसको ये सब नहीं पसंद है। वो बोलता है कि काश मैं भगवान होता तो ये वो मैंने, वो इतना छोटा है लेकिन उसके मन में क्या इच्छा है कि काश मैं भगवान होता। तब मुझे वही रियलाइज हुआ कि जब हम बोलते हैं ना कि हमें भगवान से एनवी हो गया, तो वो बच्चा वही बोल रहा है कि काश मैं भगवान होता तो मैं कुछ भी कर सकता था, मैं ये कर देता वो कर देता। तो मैंने उसको यही बोला कि यही यही इच्छा थी हमारे मन में कि काश हम भगवान होते और हम एंजॉय कर पाते भगवान की तरह। तो हमें ये मटेरियल बॉडी मिला है, ये जो शरीर हम हमें मिला है वो इसी इच्छा इसी डिजायर के साथ। तो आज मैंने प्रैक्टिकली देखा किसी को ये बोल रहे कि काश मैं भगवान होता। तो हम सबके मन में ये इच्छा जागी थी कि काश हम भगवान होते और हम उनकी तरह एंजॉय कर पाते। बस यही इच्छा ने हमको ये मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ा है, इस दुर्गा देवी के जेल में आना पड़ा है, बिकॉज हम सबके अंदर ये डिजायर आ गए थे कि हम काश हम भगवान होते, हम कृष्ण होते और कृष्ण की तरह एंजॉय कर पाते। तो जब हम ये इच्छा करते हैं, इसलिए हमें सुधारने के लिए इस मटेरियल वर्ल्ड में भेजा गया है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयता सा चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत की परिवर्तते। तो जो ये मटेरियल नेचर है, जो दुर्गा देवी है, वो भगवान की एक वो भगवान की एक शक्ति है, और उनकी इस शक्ति अंदर और भगवान के डायरेक्शन के अंदर ये पूरा जो मटेरियल नेचर है ये क्रिएट होता है। और ये जितने भी स्पिरिचुअल पास टाइम्स है वो भी भगवान की शक्तियों के द्वारा ही होते हैं। और वो कैसे होता है, भगवान जब ग्लैंस करते हैं, भगवान जब दृष्टिपात करते हैं माया देवी पर, तब जाके सारा क्रिएशन स्टार्ट होता है। तो भगवान अपनी दृष्टि से, अपने ग्लैंस से ये सब कुछ ऑर्गेनाइज माने ये सब कुछ शुरुआत करते हैं। अगर भगवान की दृष्टि ना हो तो माया देवी भी कुछ नहीं कर पाएगी। माया देवी सब लोग इस भौतिक संसार में माया देवी को बहुत मानते हैं, बोलते हैं सब कुछ उन्होंने रचा है, सब कुछ उनके अंदर है। बट अगर कृष्ण नहीं होते तो माया देवी कुछ भी क्रिएट करने में सक्षम नहीं है। वो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कृष्ण की कृपा से हो रहा है। यानी जब विष्णु के स्वरूप में जब वो माया देवी पे ग्लैंस करते हैं, उन पे दृष्टिपात करते हैं, वहां से ही क्रिएशन स्टार्ट होता है। उसके बाद ही माया देवी कुछ कर पाती है। इस तरह कॉस्मिक जो है वो, ये ब्रह्मांड जो है वो क्रिएट होता है और बार बार क्रिएट होता है और बार बार प्रलय होता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजानतो मम भूत महेश्वर। यानी वो सब जो मेरे इस ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को नहीं स्वीकार करते, यानी जो मूढ़ व्यक्ति है, जो अज्ञानी है, अवजानन्ति मां मूढ़ा, यानी जो मुझे देखकर भी नहीं पहचान पाते। जो भगवान कृष्ण का जो एक्चुअल रूप है वो क्या है, वो श्याम सुंदर रूप है, दो भुजा वाला रूप है। लेकिन बिकॉज जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, वो उनको लगता है कि ये जो भगवान का ह्यूमन फॉर्म है, नर रूप है जो कृष्ण का, वो टेम्पररी है, वो अपनी तरह। बिकॉज हमारी बुद्धि तो छोटी है, हमको क्या पता बाहर इस छोटी सी बुद्धि को ये समझ नहीं है। एक कृष्ण जो श्याम सुंदर रूप में है, उनकी जो बॉडी है वो भी स्पिरिचुअल है, और वो जैसे कि हम और हमारी आत्मा वो अलग है। हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये शरीर है वो मटेरियल है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो क्या है, वो स्पिरिचुअल है। तो हम दो पार्ट में, जैसे कि शिला गुरुदेव का ही एक एग्जाम्पल है, जैसे बल्ब है, लाइट का जो बल्ब है वो
ये मटेरियल बॉडी जैसा है, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो क्या है, वो स्पिरिचुअल है। पर भगवान को कैसे समझेंगे हम, कि भगवान का जो ये बल्ब है, जो बल्ब है वो भी इलेक्ट्रिक करंट से बना हुआ है। तो अभी जो बल्ब है, अभी जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है बल्ब में, बल्ब जो मटेरियल है तो वो फ्यूज हो जाता है, यानी वो फ्यूज हो सकता है, वो खत्म हो सकता है, तो उसको हम हटा के नया रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन भगवान का जो बॉडी है वो भी स्पिरिचुअल है, यानी वो दो नहीं है, वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, सर से लेके पैर तक वो पूरी तरह से कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। अगर इसी तरह अगर बल्ब भी पूरी तरह इलेक्ट्रिक करंट से ही बना हुआ हो तो वो कभी भी फ्यूज नहीं होगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, इटर्नल हो जाएगा। तो इसी तरह जो भगवान है उनका जो शरीर है वो कभी भी मटेरियल नहीं होता, वो ना तो मटेरियल भौतिक पंच महाभूत से बना होता है, वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल होते हैं। भाई उनकी जो अंतरंगा शक्ति है, योग माया है, उसके उसके द्वारा वो सारी सृष्टि में अपनी लीला करते हैं। और जब वो आते हैं, जब वो इस संसार में आते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में जब वो अपेयर होते हैं, तब भी उनका जो फॉर्म है, जो उनका रूप है, स्वरूप है, वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल होता है। उन्हें मटेरियल बॉडी नहीं एक्वायर करना पड़ता, उन्हें हमारी तरह ये भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ता है आने के लिए। भगवान है, वो भगवान है, हमें ये भौतिक शरीर क्यों मिला है, क्योंकि हम उनकी तरह भोगना चाहते थे, हम भगवान बनना चाहते थे इसलिए। लेकिन भगवान जो है वो ऑलरेडी भगवान है, उन्हें हमारी तरह भगवान बनने की इच्छा नहीं हुई जो कि वो भौतिक शरीर को धारण करना पड़े। वो उनके जो माया है, देवी है, जो योग माया है, दोनों उनके उन दोनों के कंट्रोलर कौन है, भगवान स्वयं है। तो उनका जो शरीर है वो भी स्पिरिचुअल है, वो हमारी तरह मटेरियल बॉडी लेकर नहीं आते हैं। लेकिन जो मूड व्यक्ति हैं, जो मायावादी हैं, वो क्या समझते हैं कि भगवान ने अभी माने ये जो इनका फॉर्म है, श्याम सुंदर स्वरूप है, ये टेम्पररी है। वो उसको हम जीवात्मा का शरीर जैसे टेम्पररी होता है, थोड़े दिन के बाद हम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, उसी तरह वो भगवान को भी समझते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं कि वो मूड है, वो बुद्धिमान नहीं है। तो वो ऐसे लोग क्या बोलते हैं कि भगवान जो है वो फॉर्मलेस है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई फॉर्म नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है भगवान। तो वो समझते हैं कि जब वो लीला करने के लिए प्रकट होते हैं तो वो जो जिस बॉडी में आते हैं, नर रूप में आते हैं, वो रूप क्या है, वो आर्टिफिशियल है, वो टेम्पररी है, वो कभी भी खत्म हो सकता है, ये वो मानते हैं। तो इस तरह भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोगों को मूड बोल रहे हैं। लेकिन भगवान जो है वो ऐसे नहीं है, उनका बॉडी भी स्पिरिचुअल है। और इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था जब यशोदा मैया के सामने उन्होंने 2 बार इस बात को प्रकट किया था। कैसे, जब वो मिट्टी मुंह में खाते हैं तब मैया उनके मुंह खुलवाती है, तब क्या देखती है कि जितना भी ब्रह्मांड है, सब कुछ सब कुछ कहाँ है, उनके स्टमक में। तो इस तरह जो भगवान बोलते हैं ना कि सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ, तो इसी तरह कृष्ण जो है, कृष्ण के जो एब्डोमेन है, स्टमक में, सब कुछ वहीं पे हुआ है, पूरी सृष्टि उनके अंदर है, लेकिन वो उसमें नहीं है। तो इसको हम थोड़ा बहुत इससे समझ सकते हैं। कृष्ण का जो एक्चुअल स्वरूप है वो क्या है, श्याम सुंदर स्वरूप है। भगवान अपने श्याम सुंदर स्वरूप में, एक्चुअल रूप में इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ नहीं इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो फुलिश व्यक्ति हैं, जो मायावादी हैं, वो भगवान के इस ह्यूमन लाइफ फॉर्म को स्वीकार नहीं करते, वो उनके इस नर रूप को अस्वीकार करते हैं और उसको टेम्पररी जान लेते हैं। जैसे वो खुद है वैसे वो भगवान को समझ लेते हैं। तो ये हमारी छोटी बुद्धि है, इसलिए हम कभी भी कृष्ण को कंसीव नहीं कर सकते, वो इनकंसीवेबल है। यही इस बात का को प्रूव करता है कि कैसे उन्हें समझना कठिन है। भगवान सब चीज में होते हैं और वो
उससे उनको कुछ असर भी नहीं होता। मतलब जैसे कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जीवात्मा करते हैं उससे भगवान इन्वॉल्व नहीं होते, उससे भगवान की सृष्टि की जो लीला है उसमें भी कोई असर नहीं होता। भगवान एज प्योर ट्रांसलेटर यानी सच्चिद आनंद, उनका जो एक्सिस्टेंस है वो सच्चिद आनंद है, और उनका जो बॉडी है, उनका जो फॉर्म है वो भी सच्चिद आनंद है। कृष्ण जो है सारे विष्णु तत्व के ओरिजिन है। सारे विष्णु तत्व जो है वो कहाँ से आते हैं? कृष्ण से आते हैं। कृष्ण अवतारी है, बाकी सब क्या है? अवतार है। नॉर्मली हम सब बचपन से यही समझते थे कि कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है, बट नाउ वी अंडरस्टैंड कि शास्त्र हमें बताते हैं कि कृष्ण जो है वो अवतारी है, यानी जितने भी अवतार हैं, विष्णु तत्व हैं, वो सब कुछ कहाँ से आते हैं? श्री कृष्ण से आते हैं। कृष्ण के ही वही जो श्री नारायण है, जो लॉर्ड ऑफ वैकुंठ, यानी वैकुंठ में भगवान नारायण के रूप में होते हैं, वहां पे वो अपनी पास टाइम्स करते हैं, यानी स्व अंश विलास में रहते हैं। कृष्ण ही अकेले सारे अवतारों के मूल कारण हैं। और बहुत सारे शास्त्र ये प्रूव करते हैं कि कृष्ण का जो नर रूप है वही एक्चुअली में भगवान का ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंशियल, यानी ये सबसे ज्यादा गुह्यम ज्ञान है कि कृष्ण का जो श्याम सुंदर स्वरूप है, जिसको हम लोग नर रूप मानते हैं, हम उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। जो लोग जिनके अंदर जब तक भक्ति नहीं जाती, हम भक्ति तभी कर पाएंगे जब कृष्ण हमारे जैसे होंगे, जब कृष्ण का दो भुजा वाला स्वरूप होगा, तभी हम उनके साथ किसी रिलेशनशिप में कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर उनका ऐश्वर्य रूप होता है, जैसे विष्णु रूप उनका चतुर्भुज रूप होता है, उस ऐश्वर्य रूप में हमारा भगवान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनता। ना हम उनके साथ मित्र के रूप में होते हैं, ना हम उनके साथ माता पिता का की तरह कनेक्ट हो सकते हैं, ना हम उनके साथ लवर की तरह कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो रस है, इन रसों में कनेक्ट होने के लिए भगवान भी हमारे जैसे होने चाहिए, यानी भगवान का दो भुजा वाला रूप होना चाहिए, श्याम सुंदर रूप है। यही एक्चुअली में उनका मूल रूप है, यही उनका स्वरूप है, और यही एक्चुअली में भगवान, जब हम भगवान बोले तो वो श्याम सुंदर स्वरूप है उनका। और इस बात को बहुत सारे उपनिषद और ग्रंथ, वेद स्वीकार करते हैं। जैसे गोपाल तापनी उपनिषद में आता है कि हमें कृष्ण के उस रूप में अपने मन को लगाना है, जो यानी उनका जो कृष्ण, जब हम कृष्ण बोलते हैं तब वो श्याम सुंदर स्वरूप होता है। तो हमें कृष्ण के रूप में ही अपने मन को लगाना है। तम एकम गोविंदम सच्चिद आनंद विग्रहम। तो श्रुति बोलती है कि तम एकम गोविंदम, तुम एक ही गोविंद हो, जिसका स्वरूप कैसा है? सच्चिद और आनंद विग्रह है। फिर द्विभुजम मौन मुद्राभ्यम वन मालिनम ईश्वरम, ये भी श्रुति बोलती है। श्रुति में कहा गया है कि जो भगवान है वो माटी के माला, फ्लावर्स का जो गाले है, जो माला है वो पहनते हैं, और मौन मुद्रा में हर वक्त अपनी बंसी बजाते रहते हैं। फिर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, तो यहाँ ब्रह्म संहिता में भी आता है कि ईश्वर कौन है? कृष्ण है। व्हेन वी से कृष्ण, इट मींस श्याम सुंदर स्वरूप ऑफ कृष्ण। हिज फॉर्म इज इटर्नल, यानी सच्चिद और आनंद विग्रह है। आपश्य गोपम अनिपद्या माननम, माना मा, यानी ये ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद में आता है कि मैंने एक ऐसे लड़के को देखा है जो कावहट, यानी जो गाय चराने वाले गोपालों के कुल से आता है, और जो कभी भी खत्म नहीं होता, जो हमेशा इटर्नल है। तो ये आता है ऋग्वेद में। तो जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो यही बोलते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन जो मूड व्यक्ति हैं, जो फुलिश पीपल है, वो कृष्ण के इस स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, उनके श्याम सुंदर रूप को नहीं स्वीकार करते हैं। कितने सारे शास्त्र हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है
भूतम परम ब्रह्म मानुष्य लिंगम, यानी सुप्रीम लॉर्ड जो है, भगवान जो है, उन्होंने अपने आप को एक नर रूप में छुपा लिया है। साक्षात भूतम परम ब्रह्म मानुष्य लिंगम, ये भी भागवतम में आता है। यानी जो सुप्रीम ब्रह्म है उसने अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में छुपाया है। यत्र वाक्यनो भगवान परमात्मा नरकृता, ये भी श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान जो है वो मैन लाइक फॉर्म में अपने आप को प्रकाशित करते हैं, अपने आप को डिसेंड करते हैं, यानी वो आते हैं। फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि वो बोलते हैं, काशी जब जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, तो वो बोलते हैं कि कृष्ण का जो फॉर्म है, कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण का जो नाम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। यानी नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, सब कुछ क्या है? सच्चित आनंद है। उनके बॉडी में, उनके सेल्फ में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। उनका जो बॉडी है वो भी स्पिरिचुअल है। इसलिए जो भगवान के सच्चित आनंद फॉर्म ऑफ कृष्ण, यानी कृष्ण के जो इस स्वरूप को मटेरियल समझता है, वो अपराध करता है। जब हम कृष्ण के स्वरूप को भौतिक समझ लेते हैं या उनके शरीर को भौतिक समझ लेते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हमसे अपराध होता है। चैतन्य चरित्र में एक्सप्लेन करता है कि श्री कृष्ण के जितने भी पास टाइम्स है, जितना भी वो उनकी लीलाएं हैं कृष्ण की, उनमें जो उनकी नर लीला है वो टॉप मोस्ट है। भगवान हम सब पर कृपा करने के लिए आते हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो जब अवतार लेते हैं संसार में, लीला करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। भगवान का जो नर लीला है, जो उनका ड्रेसेस है जो वो पहनते हैं, जैसे गोपाल की तरह, कावड़ बॉयज की तरह, उनके हाथों में वो फ्लूट, बंसी लेकर जाते हैं। बंसी होती है हमेशा उनके हाथों में। और एज अ यंग बॉय वो एक वैसे कैसे ड्रेसअप होते हैं कृष्ण, हमेशा जैसे कि वो अभी डांस शुरू करने वाले हैं, एक नर्तक की तरह अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। तो ये उनका बहुत ही स्वीट फॉर्म है। और इसी को श्री चैतन्य चरितमृत में एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम भगवान के श्याम सुंदर रूप को मटेरियल समझते हैं तो हमसे अपराध होगा। तो यहाँ पे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर यही बोल रहे हैं कि भगवान का जो स्वरूप है सच्चित आनंद, और जो उनकी जो शक्ति है वही सारे एक्शंस परफॉर्म करती है, यानी सब कुछ उनकी शक्ति करती है। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। भगवान इन सब से अलूप है, इंडिपेंडेंट है। उनको वो इन सब चीजों से या माया शक्ति से किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। इस बात को हम तब भी देखते हैं जब शिरोदक्षय विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उसमें से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो इस एक चीज से हम समझ सकते हैं कि सृष्टि में कहीं भी किसी का जन्म हो तो दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, लेकिन कृष्ण जब शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं, तब उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। वो इंडिपेंडेंट है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। वो बस लीला परफॉर्म करते हैं अपने पास टाइम्स को एनहांस करने के लिए। तो ये सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। उनके विजन से ही एक पूरा मंडेन वर्ल्ड क्रिएट होता है, और उनकी माया शक्ति से उनके सारे ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स परफॉर्म होते हैं। जितने भी दिव्य लीलाएं हैं उनकी, वो सब कुछ उनकी योग माया की कृपा, योग माया की शक्ति से परफॉर्म होता है। मोघाशो मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहि निश्चिता। यानी कि क्यों कुछ लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती। यानी भगवान एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अर्जुन के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों कुछ लोग उनके इस स्वरूप को नहीं पहचान पाते। तब वो बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो उनका जो नेचर है वो क्या होता है? आसुरिक प्रकृति के होते हैं। तो आसुरिक प्रकृति के लोग जो होते हैं
वो कंप्लीटली अपने सेंसेस को एंजॉय करना चाहते हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे लोग अपने आसपास दिखते हैं जो पूरी तरह क्या बोलते हैं कि खाओ पियो मजा करो, यानी हमारा जब लाइफ मिला है तो क्यों मिला है, सिर्फ खाने पीने और मजा करने के लिए, यानी टाइम पास करने के लिए। मतलब उनका ध्यान इस चीज पे नहीं जाता है कि आखिर हम लोग क्यों आए हैं, हम कौन है, ये सब क्वेश्चंस उनके मन में नहीं आता। उनको बस ऐसा लगता है कि हमें बस इंजॉयमेंट करना है, अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करना है, अपने इंद्रियों को तृप्त करना है। वो ऐसे लोगों को हम असुर बोलते हैं, जो बस अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं। और जब व्यक्ति अपने सेंसेस को तृप्त करने में लगा हो तो उसे इस बात से वो किसी को भी मटेरियल ही समझेगा, क्योंकि उसका पूरा कॉन्शियसनेस मटेरियल होता है। तो ऐसे लोगों को जो असुरिक प्रवृत्ति के होते हैं उनको भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो भी मटेरियल लगता है, और ऐसे लोगों का से हम कोई होप नहीं कर सकते। उनको हम कितना भी ज्ञान देने की कोशिश करेंगे वो उल्टा हमें ही सिखा देंगे कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि भगवान ने मतलब हाँ हमें बस खाना है पीना है मजा करना है, इंजॉय करना है लाइफ को। मोस्टली आजकल सब लोग इसी थॉट के साथ होते हैं कि अच्छा जॉब लग जाता है, हाई सैलरी पेड होती है, और फिर क्या करना है, बस इंजॉय करना है, लक्ष्मी बहुत होती है तो बस सेंसेस को ग्रेटिफाई करने में ही लगे रहते हैं। तो इस तरह ऐसे लोगों को हम असुर बोलते हैं। तो उनका तो पूरी बुद्धि छीन गई है माया से, और वो आ, इस बात को नहीं समझ पाते कि कृष्ण का ही स्वरूप है, श्याम सुंदर रूप है, वो एक्चुअली पे स्पिरिचुअल है, वो इसको नहीं समझ पाते। और वो हर वक्त अपने फल की कामना से कर्म करते रहते हैं, वो हर वक्त वही कर्म करते हैं जिससे उनके फल की इच्छा पूरी हो। और ऐसे लोग उनकी इच्छा क्या होती है कि उन्हें बहुत इंजॉयमेंट करना है, तो उनको लगता है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा फ्रूटिटिव एक्टिविटीज करते हैं। और इस तरह वो भगवान की कभी कभी वो क्या होता है, वो भगवान के भी कृष्ण के भी पास आ जाते हैं, बिकॉज उनको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, तो वो उस इच्छा को पूरी करने के लिए कृष्ण की भी शरण ले लेते हैं कभी कभी। लेकिन फिर भी वो भगवान को यही मानते हैं, वो कृष्ण की शरण आते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन वो कृष्ण को फिर भी भगवान नहीं मानते। वो यही सोचते हैं कि भगवान इम्पर्सनल है, यानी भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, ओरिजिनल, यानी वो भगवान को कृष्ण के रूप में स्वीकार करना ही नहीं चाहते। वो अगर बहुत हाईली मटेरियली बहुत हाईली एजुकेटेड भी हो तो उनको भगवान मूड ही बोलते हैं, यानी वो फुलिश ही है, क्योंकि उनको एक्चुअल ज्ञान नहीं है। उनका ज्ञान क्या है, टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड के बारे को एंजॉय करना, यही उनका ज्ञान है। और वो उन्हें फॉर्मलेस मानते हैं, उनका कोई स्वरूप है ही नहीं, वो इसी बात को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे लोगों को डिमोनिक नेचर का कहा गया है, यानी आसुरिक प्रवृत्ति वाले। महात्मनस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्यमन। सो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, कि हे पार्थ, जो जो एक्चुअली एनलाइटेंड होते हैं, जो इस स्पिरिचुअल पार्ट, स्पिरिचुअल नॉलेज जिनको पता होता है, वो उन्हें भगवान ने महात्मा बोला है। यानी जो व्यक्ति इस स्पिरिचुअल पाथ पर चलता है और कृष्ण की शरणागति लेता है, अपने माने कृष्ण के असली रूप में, किसी और रूप में नहीं, कृष्ण के श्याम सुंदर रूप में शरणागति लेता है, ऐसे लोगों को भगवान महात्मा बोलते कि महात्मा माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रिता, यानी भगवान के दिव्य स्वरूप के शरण लेते हैं। भजन की अनन्य मनसा, यानी वो जो उनका भजन करते हैं, अनन्य यानी भगवान की शरण लेते हैं, उनका भजन करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान महात्मा बोलते हैं। और वो समझते हैं कि भगवान जो है वो कृष्ण ही है, और वही आदि पुरुष है। सततम कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च धृतव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो ऐसे ग्रेट सोल, ऐसे महात्मा जो होते हैं, वो लगातार भगवान के नाम, उनका गुण, उनके रूप, उनके पास टाइम सबको बोलते हैं। आप और जो 9 तरह के भक्ति है, नवदा भक्ति, उसको प्रैक्टिस करते हैं।
और वो हमेशा भगवान के सामने अपना सर झुकाते हैं, कृष्ण को स्वीकार करते हैं, कृष्ण के नर रूप को स्वीकार करते हैं, और वो समझते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वही असली रूप है, वही, एंड वो स्पिरिचुअल है, वो मटेरियल नहीं है। और बहुत भक्ति से वो कॉन्स्टेंटली भगवान की भक्ति में एंगेज रहते हैं, और उनके अंदर इस संसार को भोगने की कोई इच्छा नहीं है। तो जैसे हम लोग ने पीछे पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारा मन भक्ति में आगे लगता जाएगा, हमारा मन इस संसार से हटता चला जाएगा, हम इस संसार से दूर होते जाएंगे। ये दोनों चीज एक साथ होगी। जैसे खाना अंदर जाना है तो पोषण भी होता है, भूख भी खत्म हो जाता है। उसी तरह जब हमारे मन में भक्ति बढ़ेगी तो साइमल्टेनियस जिस जिस लेवल में हमारी भक्ति बढ़ते जाएगी, उतनी उतनी मात्रा में हमें इस संसार से वैराग्य होता जाएगा, हमें मटेरियल वर्ल्ड से में वैराग हो जाएगा, हमें वो ये मटेरियल वर्ल्ड अपने आप अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम लोग जो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वो सब कुछ त्याग देते हैं मटेरियल। तो भक्ति का मतलब ये होता है कि हमें उस चीज को देखकर हमें कृष्ण की याद आएगी, यानी हमें ऐसा लगेगा हम सब कुछ कृष्ण के लिए इस्तेमाल करें, तो हमारा मन अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन से हट जाएगा, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा से हमारा मन हटते चला जाएगा, जैसे जैसे हमारा मन कृष्ण की इच्छा को पूरा करने में लग जाए, भक्ति में लग जाए। ज्ञान यज्ञेन चाप अन्य यजन तो माम उपासते एकत्वेन पृथक वेना बहुधा विश्वतो मुखम। हे अर्जुन, वो बोलते हैं कि अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मेरे अनअलॉय यानी मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, वो चार तरह के जो भक्त होते हैं उनसे श्रेष्ठ है। तो हमने पढ़ा था कि वो चार तरह के भक्त कौन होते हैं, जो भगवान को अप्रोच करते हैं। कि एक होता है जो दुख तकलीफ में होते हैं तो वो भगवान की शरणागति ले लेते हैं। एक होता है जिनके अंदर जिज्ञासा होती है भगवान को जानने की, वो आ जाते हैं। फिर एक होते हैं अर्थार्थी, यानी जो धन चाहिए होता है तो भगवान की शरण लेते हैं। और एक होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए भगवान की शरण लेते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि इन चार लोगों से जो मेरे भक्त हैं, जो अनअलॉयड है, यानी जो कंप्लीटली कंप्लीटली कृष्ण को सरेंडर करते हैं, कृष्ण की शरणागति लेते हैं, ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं कि वो डिजर्व करते हैं कि मैं उन्हें महात्मा बोलूं, यानी ऐसे लोगों को महात्मा बोलना वो डिजर्व करते हैं। अब वो हर तरह अलग दूसरे तरह के डिवोटीज के बारे में बताएंगे जो इंफीरियर है, जो अनअलॉयड है, यानी जो पूरी तरह से भक्ति में नहीं है। तो उनको जो ज्ञानी होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, अहम ग्रहो पाशक प्रतीको, अहम ग्रहो उपासक, यानी अहम ग्रहो उपासक, प्रतीक उपासक एंड विश्व रूप उपासक। तो ये तीन तरह के जो भक्त हैं वो प्योर डिवोटी नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं कि इनमें से जो अहम ग्रह उपासक है, इनका ज्यादा तादाद है, उनकी ज्यादा नंबर्स है ग्रुप में। वो क्या करते हैं, वो खुद को ही अहम ग्रह यानी खुद को वर्शिप करते हैं, खुद को ही भगवान मानते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ मायावादी क्या बोलते हैं कि हम स्वयं ही भगवान हैं। तो इस तरह ऐसे लोगों को अहम ग्रह उपासक बोला गया है, जो खुद को ही भगवान मानते हैं और खुद की ही वर्शिप करते हैं, खुद को ही पूजा करते हैं। वो अपने आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं देखते, वो सोचते हैं कि सब भगवान है एंड मैं भी भगवान हूँ। और जो सेकेंड क्लास डिवोटीज होते हैं, प्रतीक उपासक, वो क्या है, वो आ, वो पहले वाले जो कैटेगरी थे अहम ग्रह उपासक, उससे भी इंफीरियर है। वो क्या सोचते हैं कि हम जो है वो भगवान से अलग है, वी आर सेपरेट फ्रॉम कृष्ण, मतलब वो अपने आप को भगवान का अंश नहीं मानते। इसलिए वो पहले वाले कैटेगरी जो खुद को भगवान मानते हैं उससे लोअर कैटेगरी में आते हैं, जो सेकंड क्लास है। और जो थर्ड क्लास डिवोटीज हैं, यानी विश्व रूप उपासक, तो ये लोग कौन है, ये जो देवी और देवताएं हैं, डेमी गॉड्स, उनको वर्शिप करते हैं। जैसे कभी वो सूर्य की उपासना करेंगे, कभी वो इंद्र की उपासना करेंगे। वो सोचते हैं
कि यही लोग भगवान हैं, और इसलिए इनको थर्ड कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये सेकंड क्लास डिवोटी से भी नीचे हैं, और ये भगवान को तो इसलिए वो भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म को वर्शिप करते हैं। तो भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म में जितने भी देवी देवता सब कुछ है, वो सब कुछ आ जाते हैं। तो इसलिए इनको थर्ड क्लास डिवोटी कहा गया है, यानी ये किसी भी तरह भगवान को मानते ही नहीं। अहम क्रतुर अहम यज्ञ, स्वादाहम अहम औषधम, मंत्रोहम अहम एवाज्यम, अहम अग्नि अहम हूतम, पिता हम अस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओमकार, ऋक् साम यजुर एवाचा, गतिर्भार्ता प्रभु साक्षी, निवासा सर्णम सूर्य प्रभवा प्रलया स्थानम, निधानम बीजम अव्ययम, तपामि अहम अहम वर्षम, निगृहाणामि उत्सृजामि च, अमृतम चैव मृत्युश्च, सद असच चाहम अर्जुन। तो यहाँ पे भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि वो बोलते हैं कि जो भी यज्ञ परफॉर्म होता है, रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, जितना भी अग्नि अग्निष्टोमर सेक्रीफाइसेस यानी अग्निहोत्री यज्ञ होता है, जैसे, और जो वैश्व देवा सेक्रीफाइस यानी वैश्व देवा यज्ञ होता है, जो कुछ भी वेदों में मेंशन किया गया है, उसमें जो ओब्लेशन होता है, यानी उसमें जो ऑफरिंग किया जाता है यज्ञ में पितामह के लिए, फोर फादर्स के लिए, और जो भी वो कौन है, वो ऑफरिंग भी भगवान स्वयं है, यानी कृष्ण स्वयं है। जो मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, जो हील करता है, वो भी भगवान है। और जो मंत्र होता है, जब हम हवन करते हैं तो हवन में जो घी डालते हैं उसे कहते हैं कृष्ण। जो पितामह के लिए, पितरों के लिए जो घी ऑफर होता है हवन में, वो कौन है, वो कृष्ण है। फिर जो औषधि, औषधि का मतलब है कि हवन सामग्री जो होता है वो सब मेडिसिनल होता है, तो वो जो हवन सामग्री डाला जाता है वो भी भगवान है। और जो मंत्र चैंट किया जाता है हवन के लिए, वो भी भगवान है। और जो अग्नि है वो भी भगवान है। जो समीधा डाला जाता है हवन में, वो भी भगवान है। हम बोलते हैं कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही सपोर्ट हूँ सबका पूरा, और मैं ही ग्रैंड फादर भी हूँ इस पूरे यूनिवर्स का, यानी माता पिता धाता सब कुछ कृष्ण है। और वही हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है, वही सब कुछ मेंटेन करते हैं, मेंटेनर है, वही मास्टर है हम सबके, वही विटनेस है हम सबके हृदय में, जो परमात्मा स्वरूप में वही विटनेस है, वही हमारे शेल्टर है, यानी हमें उनकी ही शरण लेनी है। हम जान के उनकी शरण ले सकते हैं, हम नहीं जानते तब भी हम उनकी शरणागति में है, हम उनकी ही कृपा से चल रहे हैं। जब कोई देवी देवता की शरण में जाता है तब वो श्रद्धा भी कृष्ण ही पैदा करते हैं। तो हम नोइंगली भी अननोइंगली भी उनके ही शेल्टर में है। वही हमारा अबोध है, वही हमारा घर है, वही हमारे वेल विशर है, वही क्रिएटर भी है, वही डिस्ट्रॉयर भी है, वही एनहिलेटर भी है, यानी वही प्रलय का भी कारण है, वही सब चीज के कारण है, और वही इटर्नल सीड है, और वही है जो जिनसे कि हीट हमें प्राप्त होता है, यानी गर्मी जो है वो उनसे प्राप्त होती है। जो बारिश है, जो रेन है, वो ही भेजते हैं, वही सब कुछ उसको, वो जो रेन है वो सेंड करते हैं उसको, जल को जो संग्रह करते हैं वो ही करते हैं। वेल में जहाँ पे लेक होगा या जहाँ पे कुआं होगा, उसमें वो रेन जो जमा, रेन का जो वाटर है, जो बारिश का जो पानी जो जमा होता है, वो भी कृष्ण है। वही हमें इमॉर्टैलिटी देते हैं, यानी हाँ, हमें मृत्यु से हमें अमरता भी वही देते हैं, यानी आई एम इमॉर्टैलिटी। तो भगवान जो है वो हमें, बिकॉज हम कृष्ण का अंश है, तो ऑब्वियसली हम भी इटर्नल है। और वही मृत्यु भी है, जब मृत्यु का समय आता है, डेथ पर्सनिफाइड कृष्ण ही हमारे सामने, यानी वही प्रकट होते हैं। तो कृष्ण मृत्यु भी है, कृष्ण
तो इस तरह भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं ही हर चीज का सोर्स हूँ। मतलब अभी तक हम लोग सोचते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज पे एस्पेक्ट पे सोचते हैं, लेकिन कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि शुरू से लेके अंत तक सब कुछ इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब कुछ कौन है? कृष्ण ही है। चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो मटेरियल हो, एवरीथिंग, यानी सब चीज के कारण ही कृष्ण है। तो इस तरह जब हम उन पे मेडिटेट करते हैं, जब ये श्लोक हम 4 श्लोक पढ़ के जब हमें पता चलता है कि सब कुछ कृष्ण है, जब हम इस तरह इन बातों पर सोचते हैं, मेडिटेट करते हैं, तब हम भगवान को उनके यूनिवर्सल फॉर्म में वर्शिप कर सकते हैं। जब हम सब जगह कृष्ण को देखने लगते हैं तो हम उनके यूनिवर्सल फॉर्म को की उपासना कर सकते हैं। श्री विद्या सोमपा पूत पाप यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगा। तो इस तरह भगवान ने बताया कि 3 तरह के जो भक्त होते हैं वो अ, उनके अंदर हमें थोड़ा बहुत भक्ति दिखाई देता है, और फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो भगवान को वर्शिप करने के तो ये जो पिछले श्लोक में हमें बताया था कि कैसे भगवान के विश्व रूप है, तो इस तरह जब हम भगवान को सब चीज में देखने लगते हैं तो हम उनके विश्व रूप को मेडिटेट करते हैं। तो ये जो 3 तरह के भक्त होते हैं वो धीरे धीरे जब उनके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है भक्ति का, तो वो धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं जहाँ पे वो भगवान को वर्शिप करना शुरू करते हैं, उनकी उपासना करना शुरू करते हैं, एंड ग्रेजुअली वो उनके प्योर भक्ति को अटेंड करते हैं, माने उनकी प्योर भक्ति को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ये सोचना कि मैं ही भगवान हूँ, ये कब खत्म होगा? जब हम भक्ति को कल्टीवेट करते हैं, जब हम भक्ति में आते हैं तब हम समझते हैं कि एक नहीं है, दो है, द्वैत है, यानी कृष्ण भी है, हम भी हैं, ना तो हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है ना कृष्ण का अस्तित्व खत्म हो रहा है। जब हम बोलते हैं कि हम भगवान हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब हमारा ये देह खत्म होगा तो हम भगवान में मर्ज हो जाएंगे, यानी हमारा स्पिरिचुअल, यानी हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बट नो, जब हम भक्ति करते हैं तब हम इस बात को समझ पाते हैं कि भक्ति से जो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि हम भगवान हैं, ये खत्म हो जाता है। और फिर जो अनदर मिसकॉन्सेप्शन ये है कि डेमिगॉड्स जो है, जो देवी और देवताएं हैं, वो उनका लेवल और भगवान कृष्ण का लेवल सेम है। तो ये कब खत्म होगा? जब हम भक्तों का संग करते हैं, उनका एसोसिएशन करते हैं और उनके साथ भक्ति से रिलेटेड बातें करते हैं, तब हमारा ये मिसकॉन्शियस जो है कि कृष्ण और जो देवी और देवता है सब एक लेवल पे है, तो ये खत्म हो जाता है। जब हमें स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त होता है भक्तों के संग में जाने से, तो ये चीज भी खत्म हो जाती है। तो जो लोग भगवान को एस परमात्मा स्वरूप में ही मानते हैं, उनका ये जो इम्परफेक्ट कंसेप्शन है, इम्परफेक्ट इसलिए कि परमात्मा जो है वो सिर्फ भगवान परवेट करते हैं, वो विटनेस रूप में, बट दैट इज नॉट द ओरिजिनल स्वरूप ऑफ कृष्णा। तो जब वो कब खत्म होगा? जब हम कृष्ण के ओरिजिनल स्वरूप में उनकी उपासना करेंगे, तो जो हमारा इम्परफेक्ट व्यू है कि परमात्मा के रूप में जब हम वर्शिप करते हैं कृष्ण को, तो वो भी प्योरीफाई हो जाता है। तो लेकिन अगर इन तीनों कैटेगरी के लोगों के मन में इस संसार को भोगने की इच्छा होती है, या वो बहुत ज्यादा अटैच होते हैं अपने कर्म के फलों को भोगने के लिए, या फिर वो मेंटल स्पेकुलेशन में ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आना, भक्ति परफॉर्म करना, भगवान के लिए डिवोशनल सर्विस करना बहुत कठिन होता है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो इतनी आसानी से कृष्ण को नहीं स्वीकार कर पाएंगे। इसलिए जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं वो क्या, अगर उनके मन में मटेरियल वर्ल्ड को भोगने की इच्छा है, तो
कैसे वो क्या बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, तो वो जाते हैं मोनिज्म में, यानी वो ड्राई स्पेकुलेशन में चले जाते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, वो भक्ति में नहीं आ पाते हैं। और जो सेकंड क्लास डिवोटीज होते हैं, वो क्या होता है, वो कर्म कांड में इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी डिजायर्स को पूरी करने के लिए, जो कि 3 तरह के वेदों में मेंशन किया गया है। वो अपने सिंपल रिएक्शन से, यानी कर्म कांड क्यों करते हैं, ताकि वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सके, स्वर्ग जैसा सुख भोग सके। तो जब वो स्वर्ग जाते हैं तो वो सोम रस पीकर अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं, ये भी मेंशन किया है। और वो तरह तरह के यज्ञ करते हैं जिससे कि भगवान को प्लीज कर सके, और फिर वो क्या करते हैं, वो और हेवनली प्लैनेट को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, यानी फिर भी वो कृष्ण की शरण में नहीं आते। तो उनका जो ये जो उनका यज्ञ वगैरह जो वो करते हैं हेवनली एंजॉयमेंट, यानी स्वर्ग स्वर्ग के जैसा आनंद प्राप्त करने के लिए, तो इससे क्या होता है, उनको पुण्य प्राप्त होता है, जिससे कि वो जो डेमी गॉड्स है, जो देवी और देवताओं के प्लैनेट्स है, क्योंकि वो उनकी उपासना करते हैं, तो उनकी उपासना करने के कारण वो उनके धाम को जाते हैं और वहां पे इंजॉय करते हैं। बट जैसे कि हम सब, भले ही वहां पे लाइफ बहुत लॉन्ग हो, वहां पे हमारे जैसे मटेरियल बॉडी नहीं होती, वहां पे सूक्ष्म शरीर होता है जहाँ पे इंजॉयमेंट की बहुत गुंजाइश होती है। ये जो मटेरियल बॉडी है इसका एक लिमिट है, क्योंकि ये एज होता है, फिर इसमें बीमारी होती है या कुछ ना कुछ होता रहता है, जिससे कि हम 100% इंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई देवी या देवता के अबोर्ड में जाता है तो वहां पे 100% इंजॉयमेंट का चांस होता है, क्योंकि वहां पे जो शरीर प्राप्त होता है वो सूक्ष्म होता है, यानी वो मटेरियल नहीं होता, ग्रॉस बॉडी नहीं होता है, वो सूक्ष्म बॉडी होता है। वो भी मटेरियल ही है, सूक्ष्म बॉडी भी मटेरियल है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण उसमें ज्यादा इंजॉयमेंट का स्कोप होता है। तो यहाँ वहां पे जाकर ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बिकॉज ऑफ वो जो पुण्य करते हैं उसके कारण। तो अभी रह गया हमारा 14 श्लोक्स रह गए हैं इस चैप्टर में, जो वी विल ट्राई टू फिनिश इट टुमारो। ठीक है, तो हम यहाँ क्लास को आज स्टॉप करेंगे। फ्रॉम टुमारो कल हम लोग लेंगे टेक्स्ट 21, श्लोका नंबर 21 से कल स्टार्ट करेंगे। सो एनी डाउट, किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई है? हरे कृष्णा। We end the class here. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।